सुन रहे हैं, दुबई एक मुस्लिम देश है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, इसको अगर आप ताकत की नजर से देखेंगे तो भारत की ताकत समझिए। एक मुस्लिम देश में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। और हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नाम। अरे मैं चुप क्यों हो गई? दोबारा सुनिए। हर देश में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। हर देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अभी इस नाम की और इस नारे की ताकत आपको पता चलने वाली है, और ये देखिए पूरी वीडियो, तभी आपको पता चलेगा ये मैंने भजन क्यों गाया है। इतना सुकून। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम कम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की। एक और राम मंदिर बनने वाला है दुबई में, उस पर करेंगे पूरी चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद करेंगे इस पर पूरी बात। चलो चलते हैं वीडियो देखने आपके साथ। चलो भाई देखो अब मैं क्या बन रहा है। सही सुन रहे हैं, दुबई एक मुस्लिम देश है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, इसको अगर आप ताकत की नजर से देखेंगे तो भारत की ताकत समझिए। एक मुस्लिम देश में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। और यह वही देश है जहां पर मूर्ति पूजा और इस तरह की चीजें पहले प्रतिबंधित थी, लेकिन आज यहां पर एक बड़ा राम मंदिर बन रहा है। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और वहीं पर अगले 14 फरवरी 2024 को यहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और उसे भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अब समझने की कोशिश करिएगा कि भारत का कद विदेशों में कितना बढ़ रहा है। अब इसको आप ये वीडियो देखकर समझेंगे। देखिए, ये जो मंदिर बन रहा है रामलला का, वहां पर विदेश में दुबई में अबू धाबी में ये मंदिर बन रहा है। ये मंदिर बन रहा है 27 एकड़ की जमीन पर, और 13 एकड़ की जो जमीन है उस पर केवल मंदिर ही मंदिर बन रहा है। इस मंदिर में हजारों करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, और आपको खुशी होगी ये बात जानकर, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये इसकी लीज, ये जमीन जो है वो लीज पर आधारित है। तो जो लीज विदेश मंत्री वहां के जो साइन किए हैं, उस पर उन्होंने अंतिम में जो लिखा है वो शब्द सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि जब तक दुनिया में सूरज रहेगा तब तक हिंदुत्व और यह मंदिर दुबई में रहेगा। अब सोचिए, दुबई में बुर्ज खलीफा लोग देखने जाते थे, अब मुझे लगता है कि लाखों पर्यटक जो दुबई में अब जाते हैं वो पहले राम मंदिर जाएंगे, और ये एक आधुनिक राम मंदिर रहेगा। आप इस मंदिर के बारे में अभी और बता रहा हूं, सुनिए। इस मंदिर के बारे में है कि यहां पर भारत में जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम आप देखते हैं, उसी तरह ठीक दुबई में 48-50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वहां पर एक काल्पनिक नदियां बहाई जाएंगी, जिसमें वाटर शो वगैरह होगा, और गंगा आरती के तर्ज पर सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। रोज गंगा आरती होगी और वहां पर ये देखने को ऐसा मिलेगा। और ये इसका उद्घाटन बस कुछ ही दिनों में है। मतलब दुबई अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा रहे हैं। इनको अभी कुछ दिन पहले निमंत्रण मिला है। इस मंदिर को रामायण की तर्ज पर बनाया जा रहा है और भारतीय शैली से बनाया जा रहा है। इस मंदिर को देखिए, यहां पर आपको प्रधानमंत्री, दुबई के शेख और वो लोग जो मंदिर बनवा रहे हैं यहां पर आपको दिखाई देंगे। अब इस मंदिर को कैसे बनवाया गया था वो बता रहा हूं। 14 फरवरी को मैंने बता दिया कि यह मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। दूसरा, दुबई में ये जो मंदिर का सपना देखा गया था 1997 में देखा गया था। देखा किसने था? अक्षरधाम बनाने वाली जो संस्था है उसी के स्वामी प्रमुख जो महाराज हैं, उन्होंने जब वो दुबई गए थे तो वहां के लोगों से कहे थे कि दुबई के लोग विनती करें, एक समय ऐसा आएगा जब दुबई में भी मंदिर होगा। और ये सपना जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है तो 2015 में प्रधानमंत्री दुबई जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं वहां के प्रधानमंत्री इनको जमीन दे देते हैं कि आप अपना मंदिर यहां पर बना सकते हैं। 2018 में फिर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और मंदिर का शिलान्यास करके आते हैं। और 2024 में 14 फरवरी, मतलब अब से 15-20 दिन बाद यहां पर यह मंदिर बन के तैयार हो गया है, और प्रधानमंत्री इसकी प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। अच्छा, इससे भारत का जो फायदा है वो दिख रहा है, लेकिन दुबई का भी इसमें फायदा है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन आप समझिए कि कैसा दिखता है ये मंदिर। इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, राम मंदिर तो अभी बड़ा हो
जाएगा तो मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी ये बड़ा मंदिर है। और ये कैसा दिखता है, दुबई एक मुस्लिम देश है। अब आप समझिए, उस एंगल से देखिए कि दुबई सरकार, जो मैं अभी गंगा यमुना सरस्वती की नदियां बता रहा था ना, इसके लिए अब आप सोच रहे हैं कि दुबई रेगिस्तान है, वहां पानी कहां से आएगा। ये पूरा दुबई मुहैया करा रहा है कि पानी हम देंगे और आप अपनी जो संस्कृति है उसको सहेजने के लिए जो करना है वो करिए। अब मैं आपको बता रहा हूं दुबई में ये मंदिर बन कहां रहा है। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, ये दुबई से 1-1.5 घंटे की फ्लाइट पे है। अबू धाबी में अल बकाबा एक जगह है, वहां पर यह मंदिर बन रहा है। दुबई में 30 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें अधिकतर हिंदू संख्या है। इसकी आबादी लगभग 16 लाख हिंदू वहां पे रहते हैं, जिसमें बड़ी आबादी है। 27 एकड़ में मंदिर निर्माण हो रहा है। मैं शुरुआत में आपको बता दिया, मंदिर आपको देखिए, देखने से ही कितना भव्य लग रहा है। 13 एकड़ में इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। मंदिर 3 चरणों में बनाया जा रहा है। मंदिर जो है वो 3 चरणों में बनाया जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और गर्भगृह। अब जो ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे गर्भगृह है, और इसके ऊपर जो तीसरा फ्लोर है उसका 108 फीट का शिखर बनाया जा रहा है, जो 4-5 किलोमीटर पे तक दिखाई देगा। और उस पर जो है तिकोना भगवे कलर का झंडा लटकता रहेगा, और उस झंडे की लंबाई भी बहुत ज्यादा है। तो 108 फीट का समझिए कि झंडा लगाया जा रहा है, वो भी दुबई के, भारत के अंदर नहीं हो रहा है। ये सारी चीज दुबई के अंदर हो रही है। इसको गौर से सुनिएगा। जिस हिंदुत्व ध्वजा फहराएगा, जिस पे एक हिंदुत्व ध्वजा फहराया जाएगा जो कई किलोमीटर से दिखाई देगा। जो मंदिर है उसका आर्किटेक्चर है वो वसुधैव कुटुंबकम का है, मतलब पूरा परिवार जो है, पूरा दुनिया हमारा ही परिवार है। उसमें बाहर साफ साफ लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। और रामायण की पूरी कथा पर पत्थरों से तराशी गई है। इस पे रामायण पे जो भी कांड है, जितनी भी चीजें मिलती हैं, बकायदा मकराना के पत्थर लगाए गए हैं और उस पे एकदम तराश तराश के दिखाया गया है। भारत में कई मंदिरों की शैली में आपको इस तरह की शैली दिखती है। और आपको बताता हूं, मंदिर में जैसे राम मंदिर का निर्माण किया गया है, पूरे मंदिर में लोहा नहीं लगाया गया है। इस मंदिर में भी लोहा नहीं लगाया जा रहा है, लोहा सीमेंट नहीं लगाया जा रहा है। इसको नागर शैली, पारंपरिक जो वास्तुकला है हम लोगों की, जिसमें बगैर लोहा लगाए, बगैर सीमेंट लगाए पत्थरों को ज्वाइंट करके जो बनाया जाता है, उस शैली से यह मंदिर बनाया जा रहा है। जानवरों को थीम अलग अलग यहां पर बनाया गया है। हर जानवर, जैसे हाथियों को दिखाया गया है, हाथियों का महत्व क्या है भारतीय परंपरा में, गायों का महत्व क्या है, नंदी यानी बैल का महत्व क्या है, और उनकी अलग अलग मोशन को, अलग अलग तरीकों को उसमें दर्शाया गया है। और ये बहुत लंबे एरिया में इसको दिखाया जा रहा है। बनारस की तर्ज पर गंगा आरती होगी, वो मैं बता दिया हूं। राजस्थान के दुनिया के सबसे महंगे मार्बल, इटालियन मार्बल का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, 5000 मजदूर लगातार इस मंदिर को 2018 से ही बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, नक्काशी का काम राजस्थान में चल रहा है। कुछ पत्थर जो है वहां पे नहीं तराशे जा रहे हैं, वो लोग नहीं मिल रहे हैं, तो राजस्थान के जो खास कारीगर हैं वो राजस्थान में पत्थरों को तराश रहे हैं, और उसके बाद यहां से शिप पर लोड होकर दुबई जा रहा है। अब सोचिए, 48 डिग्री 50 डिग्री तापमान है इस जगह का, वहां पर नदियां भी बहेंगी और वहां पर लगातार मजदूर काम कर रहे हैं। सोचिए वो मजदूर श्रमजीवी कितने महान होंगे। इस मंदिर को दिल्ली के अक्षरधाम की तरह, जो इस मंदिर के अंदर भी अक्षरधाम की तरह एक पिक्चर पैलेस और एक हॉल सभा का वो बनाया जा रहा है। पिक्चर पैलेस आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों बनाया जा रहा है। पिक्चर पैलेस इसलिए बनाया जा रहा है जिसमें रामायण दिखाया जा सके, मंदिर का थीम दिखाया जा सके। जो पर्यटक जाएंगे, अब उसमें विदेशी भी जाएंगे, गैर हिंदू भी जाएंगे, जो भी लोग जाएंगे वो सारे लोग समझ पाए कि सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है। इसलिए बढ़िया से हर भाषाओं में, लगभग 36-37 भाषाओं में एक पिक्चर का आयोजन किया जाएगा, उसमें लोगों को दिखाया जाएगा। बाकायदा एक बड़ा पिक्चर हॉल बनाया जा रहा है। अब इसमें एक चमत्कार हुआ, अब इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। और दुबई के बड़े बड़े अखबारों में इसके आर्टिकल छपे हुए थे, क्योंकि दुबई में जो भी चीज बनाई जाती है, कोई भी मंदिर का जब कोई भी चीज का निर्माण होता है तो उसके नीचे लगभग 100 से 110 मीटर की पाइलिंग करनी होती है। मतलब जमीन के अंदर खंबा, आप भी अपना घर बनवाते होंगे तो आर्किटेक्ट कहता होगा इसकी पाइलिंग कराइए, नींव नंबे अंदर तक घुसाइए उसको। तो चूंकि रेगिस्तान रहता है, बालू रहता है, तो बालू में इसी तरह आप ये जो देख रहे हैं, इसके नीचे 110 मीटर 100 मीटर करीब खंभे गड़े होते हैं, और उसके बाद से फिर एक कंक्रीट का एरिया तैयार किया जाता है, उस पर स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जब ये करने जा रहे थे, इसमें उतना
उतना ही पैसा खर्च हो जाता है जितना कि एक फ्लोर बनाने में खर्च होता है। सोचिए, जब ये करने जा रहे थे तो जब खुदाई होनी शुरू हुई तो अंदर बनी बनाई नींव मिल गई, मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ मिल गया उस एरिया में, मतलब ज्यादा खोदना ही नहीं पड़ा और वो काफी नीचे हजारों मीटर तक वो पत्थर है जिसमें पानी तो नहीं निकल सकता, लेकिन एक बनी बनाई नींव मिल गई जिससे बनाने का खर्चा घट गया। और दूसरा एक और चमत्कार हुआ है, रेगिस्तान में सल्फर और क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जब निर्माण होता है तो उससे वो जो होती है पाइलिंग वो खराब होने लगती है, तो उसको निकालने के लिए अलग से पैसा खर्च होता है जिसमें अरबों रुपया लग जाता है। इसमें बुर्ज खलीफा को बनाने में भी उसी सल्फर और क्लोरीन को निकालने में अधिक पैसा निकाला, अधिक चीजें लग गई, और भी जितनी भी बड़ी इमारतें बनती हैं उसमें सल्फर और क्लोरीन को निकालने के लिए ही अधिक पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जहां पर जमीन दी गई दुबई, अब ये बताकर तो दिया नहीं गया भाई, कहीं वो लोग दे दिए कि जाइए यहां पर बनाइए। दुबई से 1.5 घंटे की फ्लाइट पर अबू धाबी है और अबू धाबी से भी 15 मिनट की दूरी पर ये रास्ता है। अब वहां पे 15 मिनट का मतलब यहां जान नहीं हुआ, सन गाड़ियां चलती है, मतलब 10-15 किलोमीटर तो होगा ही होगा। अब वहां पर ये जमीन दी गई, अब वहां पर जो जमीन जो मिली रेगिस्तान वाली जमीन मिली, लेकिन उसमें सल्फर और क्लोरीन है ही नहीं। अब ये भी पैसा बच गया, तो सोचिए 2 पैसा बच गया। अब आप इसको पूजा पद्धति की ताकत समझिए या जो समझिए, लेकिन पूजन के बाद जब वहां पर चेक किया गया तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे कि सल्फर और क्लोरीन वहां पर नहीं पाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मंदिर भारत सरकार बनवा रही होगी, तो नहीं, भारत सरकार नहीं बनवा रही है। भारत सरकार राम मंदिर भी नहीं बनवाई है और वहां का मंदिर भी नहीं बनवा रही है। मोदी जी को वो जमीन मिली और जो संस्था बनवा रही है उस संस्था का नाम है बाप्स, इसको अंग्रेजी में बाप्स बोलते हैं, स्वामीनारायण संस्था बनवा रही है। और ये वही स्वामीनारायण संस्था है जिसने दिल्ली का विशाल अक्षरधाम मंदिर बनवाया है, और दूसरा जो गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, ये बहुत बड़ा मंदिर है। दिल्ली वाले में तो हो सकता है आप लोग गए भी हो, तो ये बहुत बड़ा अक्षरधाम मंदिर होता है, पूरा नए पद्धति से बना हुआ मंदिर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और तमाम गैजेट्स के माध्यम से तमाम अलग अलग चीजों को सजाया गया था। मैं जब खुद अक्षरधाम मंदिर गया था तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था। यहां पर सारे कैरेक्टर्स बने रहते हैं और आपको दिखता है कि राम भगवान कैसे चल रहे हैं, सबरी माता कैसे बेर खिला रही हैं, तो ये पहले से बना रहता है और वो चलते फिरते दिखाई देते, उसमें मूवमेंट रहता है, तो वहां पर विज्ञान का सहारा लिया जाता है। अब इसी संस्था ने बनाया था और इसी संस्था ने दुबई में भी बनाने का फैसला लिया था, और इनके जो स्वामी प्रमुख थे उन्होंने 1997 में सोचा था कि दुबई में भी मंदिर बनेगा, क्योंकि दुबई में भी अक्षरधाम और गांधीनगर के अक्षरधाम से जुड़े हुए काफी लोग रहते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि भक्त प्रार्थना करो कि बनेगा, तो सरकारों से बड़ी विनती की गई तब की सरकारों से, लेकिन कोई भी इस तरह के मान मनोबल को तैयार नहीं है कि भाई दुबई इस्लामिक देश है, वो मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनती है 15 में, तो जब जाते हैं तो भाई मामला यही रहता है कि अब दुबई में भी मंदिर बनेगा। तो दुबई में जो मंदिर बना वो आपके सामने है। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राम मंदिर का एक हुआ, और उसके बाद से फिर 14 तारीख को नरेंद्र मोदी दुबई के राम मंदिर का भी शिलान्यास करेंगे। उसके लिए भी वो शायद कुछ दिन पहले से व्रत रखना शुरू कर देंगे। तो ये दुबई वाला मंदिर था, दुबई में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर था। हालांकि अयोध्या का राम मंदिर जो है इससे भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी अयोध्या में गर्भगृह का निर्माण हुआ है और ये मंदिर पूर्ण हो चुका है। मतलब 14 तारीख को जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, ये मंदिर पूर्ण हो। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये वीडियो आपने अभी अभी देखी है, सबसे पहले अपना भारत, उसके बाद इटली, और अब आई है दुबई की, और एक और राम मंदिर बनने वाला है। भाई कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो लिख ही देना इस वीडियो को देखकर। और इतना मन को खुशी मिल रही है कि अपने भारत के चाहे मुसलमान माने ना माने, लेकिन दूसरे देश के मुसलमान बना रहे हैं एक और राम मंदिर, वो भी दुबई में, और सबसे बड़ा राम मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पर भी एक और इतना मन को खुशी हो रही है। जहाँ पर एक मंदिर नहीं हुआ करता था और आज सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है राम मंदिर। किस किस को खुशी है उस राम मंदिर बनने की, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल के साथ मॉम कम केयर। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, बाय बाय गाइस।